ओके सो कौन ओवरव्यू दे रहा था? वकार मेरे ख्याल से ओवरव्यू दे रहे थे। यस मैम। जी आप दे दें इसका। जी हमने लॉन्ग टर्म में हमने लोन सॉरी एक मिनट मैम, आप स्क्रीन भी देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन शेयर की है, इससे हेल्प आउट ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हमने फर्स्ट जो टाइप है उसमें हमने शेयर कैपिटल पढ़ा, उसके बाद सेकंड टाइप जो है वो लोन कैपिटल पढ़ा। लोन कैपिटल जिसमें हमने मतलब कि लॉन्ग ज़्यादा टाइम के लिए हम जब कर्जा लेते हैं, मतलब कि जो बिजनेसेस फार्म होते हैं जो कर्जा लेती हैं वो फॉलोइंग जो है ना वो उस पे लेती हैं, बेसिस पे लेती हैं। डिबेंचर्स होते हैं ये ऐसे फंड होते हैं जो तकरीबन 5 साल 10 साल या इससे ज़्यादा टाइम पीरियड्स के लिए जो वो लेते हैं, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कराते हैं बैंक से या किसी और वो से। तो वो जो है ना वो एक फ़िक्स्ड रिटर्न होता है इनका, और फिक्स है ना सबसे पहले इनको पे करना होता है, और वो ऐसे फर्म्स को लोन प्रोवाइड करते हैं जिनका कोई नाम होता है, मतलब कि मार्केट में जैसे पेप्सी हो गया। अगर पेप्सी को अगर कोई और कंपनी इस तरह कोई अगर लोन लेना चाहे तो उसको ईज़िली मिल सकता है। अगर कोई छोटी कंपनी होगी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया तो उसको ये मतलब कि नहीं मिल सकता ईज़िली। सेकंड टाइप जो हमारे पास है बैंक लोन्स और एंड मॉर्गेजेस। ये ऐसी कंपनीज होती है जो मीडियम साइज़ पे, मतलब कि अगर बंदा स्टार्ट करें तो वो कोई अपने एसेट्स या कोई और चीज़ गिरवी रखवाती हैं बैंक के पास, या सोना वगैरह या कोई और चीज़, तो उसके बेस पे उनको कर्जा देते हैं बैंक वाले। उसके बाद मर्चेंट जो है वो ये ऐसे मतलब कि वो होते हैं जो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे कर्जा आपके लिए अरेंज करवाते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट जैसे कोई स्कीम्स वगैरह आ जाएँ गवर्नमेंट, जिस तरह अभी जो न्यू मतलब कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए जो अभी पाकिस्तान की हुकूमत ने मतलब कि जो जिस तरह स्कीम्स वगैरह लाई हैं, तो उनको मतलब कि ये गवर्नमेंट के ज़िम्मे में आ जाता है। इसलिए मैम ग्रांट्स हो आपने वो गए। एग्जांपल दी, ये जिस तरह मैम आपने एग्जांपल दी कि केपीआई आईडीपी और कामयाब जवान वगैरह स्मेडा वगैरह की एग्जांपल दी है मैम आपने। बिल्कुल। तो अब क्लियर है कौन कह रहा था? जैफा मेरे ख्याल से कह रहे थे स्पीड तेज। अब क्लियर हुआ आपको जैफा? सबको क्लियर हो गया? लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड लोन मैम कैपिटल। क्लियर है, पीर कह रहा था। ओके यस ओके, जहाँ समझना है फौरन मुझे बताएं, ठीक है? ओके, आई एम कंटिन्यूइंग इट एंड again you have to listen it carefully because right after that I am going to ask you for the review. इस टाइम पे वकार नहीं करेंगे और कोई रिव्यू देगा, ठीक है? लेती हैं 10 साल से ज़्यादा के लिए लेती हैं, और उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न उसके ऊपर जो है ऐसे बैंक लोन मिलता है। स्मॉल कोई अपने ठीक है में जाए तो ऐसे मर्चेंट बैठे का अपना ही पैसा चलाएं, जिसमें पहली इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है केपीआईटी बोर्ड हो गया, नौजवान, कामयाब जवान, और इस टाइप की बहुत सारी, और स्मेडा वगैरह की डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि उनके बिजनेसेस चल सकें। इसी तरह एक्सटर्नल सोर्सेज में शॉर्ट टर्म, अगर हम सोर्सेज की बात करें जो शॉर्ट टर्म हमारा लोन्स ले सकते हैं, तो बैंक भी हमें शॉर्ट टर्म लोन देता है। उसमें हमारी इंस्टॉलमेंट जो होती है वो रेगुलर होती है, और एक ख़ास किस्म का एग्रीमेंट होता है जिसमें आपने हर हाल में उसी हिसाब से आपने इंस्टॉलमेंट के तौर पर उसको उनके पैसे जो हैं वो वापस रिटर्न करने होते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। जब आपका बैंक अकाउंट ज़ीरो पर होता है उसके बाद भी अगर आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकें तो ये इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ कहते हैं। तो ये एक तरह का लोन होता है, शॉर्ट टर्म होता है, थोड़े से अरसे के लिए होता है, क्योंकि आपके अकाउंट में दोबारा सैलरी आती है या थोड़े पैसे आते हैं तो वह आपकी वो अमाउंट पे हो जाती है। लीसिंग जो है ये आप शॉर्ट टर्म के लिए अपना कोई एसेट जो है किसी को यूज़ करने के लिए दे देते हैं, और उससे उसके बिहाफ पे आप पैसे लेते हैं। इसकी एग्जांपल होगी हाउस जो है, आपका घर है वो आपकी ही मलकियत है, लेकिन आपने थोड़े अरसे के लिए किसी को दे दिया, वो उसमें रह रहा है और रहने के लिए वो आपको उसके पैसे दे रहा है, तो आपके पास अल्टीमेटली जो है फंड्स जनरेट हो रहे हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से। आई होप इसकी समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई कैन बी Okay, so is it clear to all of you? कौन देगा मुझे एक्सटर्नल यस सोर्सेज मैम। में शॉर्ट टर्म सोर्सेज की
एग्जाम्पल या ओवरव्यू व्हाटएवर, वकार के अलावा। मैं फिर नेम लेके कहूँगी, फिर आप लोगों ने देना होगा। मुझे आई रियली वांट कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें सो दैट आई गेट अ सेंस कि आप सब सुन रहे हैं। वार्डरोब फैसिलिटीज में हमारे पास वो होते हैं जब हमारे कार्ड में पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे निकालते हैं। जब हमें वो सैलरी या वगैरह मिल जाती है तो उससे वो कार्ड देते हैं। दूसरा लेकिन हमारे पास बहुत आते हैं जो हम किसी को दे के ना उससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। वेरी नाइस उमर। और कोई? मैम जी हारिस। ये वर्ड ऑफ फैसिलिटी जो है इसमें फिर जब कार्ड में वापस पैसे आ जाते हैं तो इस पे कोई इंटरेस्ट आता है? इंटरेस्ट कोई रेट कोई कमीशन? देखिए आपने जितने में कोई चीज़, हाँ इंटरेस्ट देखिए, जैसे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से अगर आपको पता हो उसको क्या कहते हैं आप लोग, जो मोबाइल में आप लोन लेते हैं, यू लोन, तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट तो देते हैं ना, लेकिन उसका उन्होंने नेम चेंज कर दिया है। अब वो उसको पहले, इवन इसकी भी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि यूफोन में जब आप लोग पहले ये लेते थे पैसे तो इसको कहते थे यू लोन। फिर कुछ मुफ्तियों ने फतवा लगा दिया कि ये तो इंटरेस्ट दे रहे हैं आप उसके बाद, हालांकि बहुत माइनर से इंटरेस्ट होता है, 20 के 30 रुपीज़ होते थे, उसके ऊपर आपको 1-2 रुपीज़ कटिंग करते थे। लेकिन मुफ्तियों ने ये फतवा लगा दिया कि एक बंदा जो अनजाने में भी ये वाले पैसे ले रहा है, यूज़ कर रहा है और बाद में आपसे पैसे कट कर लेते हैं ये, और उसके ऊपर 2 एक्स्ट्रा रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो उन्होंने कहा ये इनका इंटरेस्ट है, आप इनको सूद दे रहे हैं, तो ये गुनाह है। फिर उन्होंने क्या किया, उसको यू एडवांस मेरे ख्याल से नेम चेंज कर दिया। तो ये इस्लामिक बैंकिंग और ये जो इस तरह की नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, ये कान इस तरफ से पकड़ें या उस तरफ से पकड़ें, एक है वही चीज़, ये आपको इन्वॉल्व किसी न किसी तरह सूद, इंटरेस्ट और इन चीज़ों में ही कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली जब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ की बात आती है तो आप लोग ऑन द स्पॉट तो पैसे यूज़ कर लेते हैं बाद में, लेकिन जो आपसे कटिंग करते हैं ये लोग तो वो कोई ना कोई इसको नाम दे देते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार जो नाम दे रहे हैं भैया वो आपका इंटरेस्ट के तौर पे वो आपसे काट लेते हैं। अच्छा, अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ में भी आगे बड़ी टाइप्स हैं। जो आपका आम एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है, इसके ऊपर यूजुअली जो आपकी सर्टेन लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर अंदर अगर आप परचेजिंग करते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो स्पेशली बनाया इसी के लिए गया है। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। लेकिन उससे मैम लिमिट्स आप एक्सीड कर देंगे तो फिर आपके पास जी मैम इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर हमारे पास पैसे, फर्ज कर हमारे पास पैसे अपने बैंक में कम है, बैंक अकाउंट में फर्ज कर हमारे पास 20,000 है और हमने जब परचेजिंग की है वो हमने 50,000 की है, जी तो हम चेक मतलब कि दे देते हैं 50,000 का और हमारे पास अकाउंट में 20,000 है, जी तो ये ओवरड्राफ्ट में आ जाता है। बिल्कुल यही एग्जांपल तो एग्जैक्टली 30,000 होते हैं वो बैंक वाले पे करते हैं और बाद में हम जी बैंक को रिपे करते हैं। जी। अब देखिए उन बैंक वालों ने आपकी लिमिट कर ली कि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपके पास 50,000 तक की है, मतलब 50,000 तक अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह वो नहीं लगा रहे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी लिमिट से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा और फिर आप उस पैसों के ऊपर, देखिए दो तरह हो सकता है तब भी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसके बाद तो आपके पास चांस ही ना हो कि आप मजीद पैसे उधर से ले सकें एज अ ओवरड्राफ्ट अमाउंट। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि आप वहाँ से अगर अमाउंट ले सकते हैं फर्दर, तो उसके ऊपर वो आपको फिर वो एज अ काइंड ऑफ थोड़ा क्या कहते हैं, एज अ काइंड ऑफ लोन बन जाएगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो देयर आर सो मेनी पॉलिसीज। मैम इसमें लिमिट्स होते हैं मैम, लिमिट होते हैं मैम, जी उसके अगर लिमिट आप क्रॉस कर जाएं तो उसके ऊपर मतलब कि उसके बाद आपके ऊपर मतलब कि इंटरेस्ट या वगैरह इस तरह की चीज़ आपको वो कर तो लेते हैं। वो आपके फिर अकाउंट, बैंक अकाउंट टू अकाउंट भी वेरी करता है कि आपने कौन सा अकाउंट ओपन किया हुआ है, आपके पास कितनी लिमिटेशंस हैं आपके पास, 9 करोड़ डॉलर तो उसके ऊपर भी वही वो तो डिपेंड करता है। अपना प्लीज वकार डॉलर नहीं हारिस Haris प्लीज। está vasculado de la का। Okay, so let's move towards the slides. मैम ये लीजिंग, अगर आप एक दफ़ा समझा दे दोबारा। अच्छा, लीजिंग आपका इस तरह है, एक मिनट। मैम इसमें अगर मतलब कि इस तरह होता है कि आप प्रॉपर्टी आप दे देते हो किसी को,
उनको मतलब कि ऑनरशिप आप अपनी नहीं प्रॉपर्टी देते। प्रॉपर्टी या देते हैं। कार जी वगैरह ये सारे रेंट पर जो हम देते हैं। जी, लेकिन वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं बनती, वो शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए उसको यूज़ करते हैं और यूज़ करने के ऊपर वो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट दे रहे होते हैं। यस मैम। तो ये क्या होता है, ये लीजिंग होता है। जैसे आपने हाउस दे दिया रेंट पे, कार दे दिया आपने रेंट पे, तो ये आपकी लीजिंग है। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब ये थोड़ा ओवरव्यू मैं दे रही थी ताकि मैं स्टार्ट करूं तो आपके पास थोड़ी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो। सो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे पास अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, दैट इज हम शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स, बॉन्ड, राइट शेयर्स, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल यू हैव ऑलरेडी डिस्कस, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। यस मैम, यस मैम। फाइनेंसेस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक लैटिन वर्ड है और जितनी भी टर्म्स जैसे मनी, कैपिटल, अमाउंट, इन्वेस्टमेंट, फंड्स, ये वर्ड्स सुनते ही हमें पता चल जाता है कि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं। हमें फाइनेंस यस मैम। क्यों चाहिए, कौन बताएगा? व्हाई डू वी नीड फाइनेंस? मैम फाइनेंस तो हम एक तो बिजनेस को, कोई डेवलप बिजनेस हो उसको हम मजीद डेवलप यानी कि मजीद ग्रो, इसकी ग्रोथ के लिए हमारे हमको फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। या जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा हमें कब कब चाहिए होता है? मैम मैम जब हम पर कोई क्रेडिट आ जाए, बिजनेस के दौरान हम पर कोई क्रेडिट आ जाए या कोई क्राइस आ जाए, इसके लिए भी हमको फंडिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और जी वकार, और कब चाहिए होते हैं वकार, आप क्या बता रहे थे? मैम अगर हम बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहें तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा स्टाफ होता है उनको वेजेस देने के लिए ज़रूरत होती है, सप्लायर्स को पैसे देने के लिए ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम कोई न्यू ब्रांच ओपन करना चाहे अपने मुल्क में या किसी और मुल्क में या अपनी सिटी में या किसी और सिटी में, तो उसके लिए भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है मैम। एग्जैक्टली, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मेन चीज़ तो एक एक चीज़ जिसके ऊपर मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ज़रा पॉइंट आउट करें, इसके अलावा भी एक मेन चीज़ है जिसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए, उसके बगैर तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। मैम एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर बिजनेस चल ही नहीं सकता अगर आप उस पर फाइनेंसेस नहीं लगाएंगे। डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, डे टू डे। डे टू डे एक्टिविटीज़, डेली, जिसको हम कहते हैं यस वर्किंग मैम। कैपिटल, ठीक है। द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस विच इज़ यूज्ड इन इट्स डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो जो डेली आप लोगों ने करना है ना, अपना बिजनेस रन करना है और उसके लिए जो आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, इसके हम कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेटेड एज द करंट एसेट माइनस द करंट लायबिलिटीज़। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल निकल आता है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फाइनेंस acts as a medium for business which involves the acquisition of funds in various departments such as production department, जैसे अभी आप बताए थे मार्केटिंग का वकार ने नेम लिया। सो यस मैम। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया आपका, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इनके अंदर बेसिकली फाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट होती है। जाहिर सी बात है मार्केटिंग वगैरह पे भी लग रही है, लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये क्लोजली रिलेटेड टू फाइनेंस है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और R&D डिपार्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना। जितनी भी हमारे पहले वक्त की ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो अपने बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स तो अच्छे चला रहे होते थे, पर उसमें R&D नहीं होता था। अब आजकल अगर आप लोग देखें R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका क्या फोकस होता है, वो ये देख रहे होते हैं कि मार्केट में हमारे कंपटीटर्स कितने आ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, हमें मज़ीद कितने फाइनेंसेस चाहिए, किन किन वेज से हम फाइनेंसेस जनरेट कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट या सर्विसेज लोगों को अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, उनका फीडबैक क्या है, और हम फर्दर हम इसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है। जैसे आप लोग टेस्ला वगैरह की एग्जांपल लें, दे आर नॉट लिमिटेड टू व्हाट दे आर एग्जैक्टली प्रोड्यूसिंग, वो अब इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर आ गए। फर्दर वो और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि अच्छा हम इलेक्ट्रिक से पानी की तरफ कैसे शिफ्ट हो जाए। अभी रिसेंटली मैं सुन रही थी कोई और, जैसे आप लोगों का पहले ये होता था गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल यूज़ होता था, अब CNG उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस की। तो इसी टाइप की एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करें, देयर इज समथिंग, ये जो आपकी आई डोंट नो व्हाट इज इट, मैं भूल गई, मेरे माइंड से निकल गया, बट दिस एक्सपेरिमेंट्स आर स्टिल गोइंग ऑन। सो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कौन कर रहा होता है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ फाइनेंस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस होते हैं।
So short term finances हमारे पास क्या है? Short term finances are required primarily to meet working capital requirements. अब जो हमने डे टू डे एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जो हमारा रोज़ाना का जो हमारा प्रोसेस चल रहा है अपना बिजनेस जनरेशन में, उसके लिए जो हमें ऑन द स्पॉट फाइनेंसेस चाहिए वो हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम लोन भी फॉर एग्जांपल अगर हम शॉर्ट टर्म लोन भी कहीं से लेते हैं तो विद इन अ ईयर हमने रिटर्न करना होता है, जिसके लिए एक बेहतरीन एग्जांपल ये कि हम 6 मंथ मैक्सिमम उसको रखते हैं। ठीक है, द फोकस इज ऑन मेंटेनिंग लिक्विडिटी एट अ रीजनेबल कॉस्ट। लिक्विडिटी का वर्ड आप में से कितने लोगों ने सुना है और ये क्या है, कौन बताएगा? यस मैम, सुना है मैम। जी मैम ये होता है कि अगर आप मतलब कि कोई कंपनी एसेट और वो सिक्योरिटी जो अगर कन्वर्ट करे कैश में, मतलब कि कन्वर्ट हो जाए और वो मतलब कि आपके वो मार्केट को मेरे ख्याल से वो ना करे, अफेक्ट ना करे, मतलब कि वो कितनी उसमें एबिलिटी है जो आपके पास एसेट्स है और आपके पास जो सिक्योरिटी है उसको आप कैश में कन्वर्ट करो, उसको मेरे ख्याल से लिक्विडिटी बोलते हैं। उसके मेरे ख्याल से इसके दो पार्ट भी है, एक मार्केट लिक्विडिटी है और एक मेरे ख्याल से अकाउंट या अकाउंटिंग लिक्विडिटी है मैम। अच्छा मार्केट वो ये जो आप स्टॉक मार्केट में आप अगर जो एसेट है आपके पास वो उसको आप मतलब कि एक स्टेबल और एक ट्रांसपेरेंट प्राइस पे आप उसको सेल भी करें और आप उसको बोर्ड भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। देखिए और इजी अकाउंटिंग वर्ड्स में। लिक्विडिटी वो है, जी जी जी। मींस आपकी वो एबिलिटी जो आप मतलब कि आपके ऊपर जो कर्जा है उसको आप पे कर सकते हैं, उसका आप एक वो लगाते हैं एबिलिटी। देखिए सबसे आसान वर्ड्स में अगर हम लिक्विडिटी को लें तो ये एक ऐसी आपके पास ऐसी पावर है कि आपके पास जो करंट एसेट्स हैं आप वो कितनी जल्दी बेचकर अपना कर्जा उतार सकते हैं। दिस इज नॉन एज यस मैम। लिक्विडिटी। ठीक है, तो मतलब आपके पास ऐसा करंट एसेट जो कि बहुत आसानी से आप बेच सकें और आसानी से बेचकर उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकें, तो इसको हम लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। कितनी जल्दी आप अपना करंट एसेट बेचकर पैसे जनरेट करके अपना कर्जा उतार सकें। लेट्स से इस टाइम पे वकार के पास एक गाड़ी है और एक मोबाइल फ़ोन है, सिर्फ यही इनकी पर्सनल एसेट है, और अगर ये अपनी गाड़ी और अपना मोबाइल फ़ोन इस टाइम पे बेच देंगे तो तकरीबन इनके पास 18-19 लाख रुपए जनरेट हो रहे हैं। तो उस 18-19 लाख को हम ये कह सकते हैं कि अगर इस टाइम पे वकार जाते हैं हसनैन के पास और कहते हैं मुझे 10 लाख रुपए का कर्जा चाहिए, तो हसनैन उसी टाइम पे इनका एसेट देखेंगे और ये देखेंगे कितनी जल्दी ये बेच सकते हैं अपना ये वाला एसेट, और अगर मुझे इन्होंने ना दिया कर्जा वापस तो इनका ये जो गाड़ी है और ये इनका मोबाइल बेचकर ये वाली अमाउंट में वापस ले सकता हूँ, तो उसको माइंड में रखते हुए वो आपको कर्जा दे देंगे। ठीक है, so liquidity is basically how well you can cover your current liabilities using your current assets. अच्छा, फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंस में हमारे पास थोड़ी सी और टर्म्स भी आ जाती हैं, ट्रेड। अच्छा, एक और चीज़ मुझे अभी माइंड में आ रही थी, वकार हैं, हसनैन हैं, हारिस हैं, ये थोड़े से ही मुझे आंसर्स बार बार आ रहे हैं। तो एक पिक्चर से मैं कल परसों पिक्चर थी कि वीडियो से थी, उससे गुजर रही थी। देयर वाज अ मीम कि ऑनलाइन क्लासेस इज द नेम ऑफ having a discussion between a teacher and the front benchers or the top students of the class. So I don't want that type of situation right now कि एक दो बंदे ही सिर्फ जो है वो रिस्पॉन्ड में, बाकी सब भी इसके अंदर आप गलत। there is no such thing as a stupid question or there is no such thing as not responding. तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। समटाइम्स हो सकता है आप ऐसा क्वेश्चन पूछें जो कि आपको लग रहा हो कि स्टूपिड है लेकिन वो किसी और के लिए स्टूपिड ना हो। सो डू आस्क, जब आपको समझ ना आए तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिससे जो मुझे भी आंसर ना आता और मेरे लिए भी लर्निंग का वे बन जाए। सो ज़रूर पार्टिसिपेट ज़रूर करें। अच्छा, लेट मी कंटिन्यू नाउ। शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस में जैसे हमारे पास ट्रेड क्रेडिट है, इंटर डिपॉजिट्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हो गए, फैक्टरिंग हो गए, कमर्शियल पेपर्स हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बाय कमर्शियल बैंक्स। इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। देखें, ट्रेड क्रेडिट रिप्रेजेंट्स क्रेडिट ग्रांट्स बाय द सप्लायर्स ऑफ गुड एक्सेट्रा एज एन इंसिडेंट ऑफ सेल।
ये आप तब करते हैं जब आप किसी से कोई चीज़ खरीद लेते हैं और आप उसको कहते हैं कि पैसे मैं आपको आफ्टर सम टाइम दूंगा। उस टाइम ऑन द स्पॉट आप नहीं दे सकते, आप कोई प्रॉमिसी नोट साइन कर लेते हैं और आप कहते हैं कि आफ्टर सम टाइम मैं आपको इसके पैसे पेमेंट कर लूँगा। जो चीज़ आपके पास पहले आ जाती है उसके पैसे आप बाद में दे देते हैं, इसको हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हमारे पास क्या होते हैं कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, नाम से जाहिर है कि इसमें एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो जाती हैं और उनके बीच में डिपॉजिट होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को सपोर्ट करती है, उसको फंड्स देती है। इट इज़ जनरली फॉर वर्किंग कैपिटल फंडिंग एंड इट्स फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। 6 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं देगी, लेकिन थोड़े अरसे के लिए वकार ने जो है वो पैसे अपनी कंपनी से पैसे दे दिए हसनैन की कंपनी को फॉर अ रीज़न कि हसनैन की डे टू डे एक्टिविटीज़ अभी नहीं चल पा रही, थोड़े से हालात ख़राब हैं, लेकिन वो इससे फंड्स लेकर उसको अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं स्मूथली और विद इन 6 मंथ्स वो इसके पैसे को वापस कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। सो यस, इसमें भी इंटरेस्ट का फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है। ये डिपेंड करता है इनके प्रॉमिसरी नोट पे कि किस तरह का नोट जो है वो साइन करते हैं, आपस में कौन से डिसीजन के ऊपर ये लोग कौन सा डिसीजन ये फाइनली देते हैं। अच्छा, फैक्टरिंग जो है ये मैं आपको ज़रा सा इस पे लिख के बताती हूँ। अच्छा देखिए, जो फैक्टरिंग है ना, लेट्स से हमारे पास 3 बंदे हैं ए बी सी। एक बंदे को हम कह देते हैं ए, हमारे पास हो गए वकार। दूसरा नाम बताएं, बी के लिए कोई नाम बताएं। हारिस। ओके, हारिस। तीसरा कोई बंदा वॉलंटियरली अपना माइक जल्दी से ऑन करे और जल्दी से हसनैन। अपना नाम बताए। ये किसने बोला है? नहीं मैंने बोला मैम। नहीं, आप नहीं, वो बंदा खुद बोलेगा। जल्दी से अपना नेम जल्दी से बोले। हसनैन ने ही वॉलंटियर कर लिया। चलें, ओके। सो हमारे पास 3 बंदे हैं। अब वकार क्या करते हैं, वकार को एक एग्रीमेंट देखें आप लोगों ने क्या करना है कि अब वकार ने लिया है। वकार को इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं, आपको क्या चाहिए आजकल में, ख़रीदना क्या है? मोबाइल, रिस्ट वॉच, गाड़ी, कोई ऐसी चीज़? कार। कार, ओके। वकार ने कार ख़रीदी हारिस से, ठीक है। अब वकार ने हारिस को पैसे देने हैं, कितने लाख? 15 लाख। 15 लाख। 15 लाख। ठीक है। अब वकार ने पैसे देने हैं हारिस को 15 लाख। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि मैं आपको दूंगा ये पैसे आफ्टर कितना, ये मैं आपको दूंगा 1 मंथ के बाद, ठीक है। हो सकता है कि कुछ पैसे इन्होंने दे दिए हों, चले हम कह देते हैं 15 में से इनके सिर्फ रह गए थे 4 लाख रुपए, जो कि इन्होंने हारिस को देने थे, और उन्होंने कहा कि बाकी तो मैंने आपको पेमेंट कर दी है, सिर्फ 4 लाख रुपए रह गए, ये मैं आपको 1 महीने के बाद इसकी सारी पेमेंट कर दूंगा। अब इसके ऊपर इन्होंने एक साइन कर लिया अपना प्रॉमिसी नोट। क्या हो रहा है? अच्छा, इस पे इन्होंने प्रॉमिसी नोट साइन कर लिया, उसके ऊपर इन्होंने सारा मेंशन कर दिया है कि कितने टाइम के बाद ये पैसे दे रहे हैं हारिस को। तो ये हारिस को देने वाले हैं 4 लाख रुपए 1 महीने के बाद। अब हुआ ये कि हारिस की फैमिली में अल्लाह ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गई है कि ऑन द स्पॉट विद इन लाइक 1 वीक के बाद ही हारिस को जो है पैसों की ज़रूरत पड़ गई 4 लाख रुपए की। अभी हसनैन के पास गए, हसनैन से कहते हैं कि मुझे आप कर्जा देते हैं। हसनैन कहते हैं नहीं भेजो, अपना काम करो, 4 लाख रुपए मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ, कल को तुम भाग गए तो हारिस कहते हैं अच्छा ऐसा करो, मेरे पास ये प्रॉमिसरी नोट पड़ा है, वकार ने तो वैसे भी मुझे ये 4 लाख रुपए देने ही हैं इस मंथ के एंड पर, तो ऐसा करो तुम ये रख लो और तुम जो है मुझे अभी 4 लाख रुपए दे दो, लेकिन जैसे ही वकार देगा तो तुम्हें वकार से ये पैसे मिल जाएंगे। तो हसनैन अगेन कहते हैं भाई मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा कि मैं तुमसे 4 लाख रुपए ले लूँ। तो फिर ये कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं कि आप मुझे 4 लाख के बजाय 3,80,000 रुपये दे दें, और ये प्रॉमिसरी नोट 4 लाख रुपए का है, तो वकार जब पेमेंट करेंगे तो वो आपको 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो अब हसनैन खुश हो जाते हैं, भाई इसमें तो इनको कितने हज़ार का फ़ायदा हो रहा है, कितने हज़ार का फ़ायदा हो रहा है, जल्दी से बताएं।
20,000। 20,000 का। तो कहते हैं अब तो मुझे 20,000 का फ़ायदा है, ठीक है ले लो जी, ये 4 लाख तुम्हारे हुए और ये जो है मैं प्रॉमिसरी नोट रख लेता हूँ। तो इसको कहते हैं फैक्टरिंग, जो आप एग्रीमेंट करते हैं इस तरह का, जिसमें आप उसको किसी और का 3 पार्टीज़ हैं, फर्स्ट पार्टी का जो है आपने प्रॉमिसरी नोट जो है वो आगे पास ऑन कर दिया है और उसके ऊपर आपने काइंड ऑफ जो थर्ड पार्टी है उसने उसके ऊपर काइंड ऑफ जो है वो अर्न कर लिया, ये आपका फैक्टरिंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैम कमर्शियल ये 20,000 ये तो भी इंटरेस्ट में आता है ना? यस एग्जैक्टली, ये इंटरेस्ट में आता है, ये इंटरेस्ट में आता है, लेकिन असल में तो वकार ने तो इतना ही देना था ना इनको, लेकिन उसके लिए वो इंटरेस्ट बन गया, हसनैन के लिए इंटरेस्ट बन गया और यस हारिस मैम। की जो है वो करंट नीड पूरी हो गई है, उनको यस अर्जेंटली मैम। नीड थी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कमर्शियल पेपर्स जो हैं ये हमारे पास होते हैं। कमर्शियल पेपर इज़ एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। ये कमर्शियल पेपर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इशू करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इशू करती हैं, छोटी कंपनी जो है वो इसको इशू नहीं कर सकती। लेट्स से हारिस ने ही अपना वर्किंग कैपिटल जनरेट करने के लिए जो है 100 कमर्शियल पेपर्स इशू कर दिए। हम एग्जांपल देते हैं, हारिस की जो है वो कंपनी है मोबाइल फ़ोन्स की। अब उसकी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन के टाइम पर राइट नाउ उनको 20,000 रुपये नहीं, सॉरी 20,000 के लिए 20 लाख रुपीज़ का शॉर्टेज आ गया। तो ये उसके हिसाब से 1000 जो है ये कमर्शियल पेपर्स जो है ये मार्केट में इशू कर देंगे और ये कहेंगे कि हर बंदा जो है जितनी भी अमाउंट ये रख लेंगे, 20 लाख चाहिए उसके हिसाब से ये अपने कमर्शियल पेपर की प्राइस रख लेंगे। तो जो बंदा कमर्शियल पेपर ख़रीद लेगा इनसे, तो ये एक प्रॉमिसरी नोट साइन कर लेंगे कि अच्छा, देखिए फेस वैल्यू होती है कमर्शियल पेपर की। फॉर इंस्टेंस अगर इन्होंने एक कमर्शियल पेपर 1 लाख रुपए का इंट्रोड्यूस किया है, तो कुछ अरसे के बाद उसको लेट से अगर उन्होंने 1 लाख का दिया है और 1 लाख रुपये उसकी उन्होंने वैल्यू लिख दी है, फेस वैल्यू, कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। सो फिर वो जो बंदा वापस करने आएगा, जस्ट मोमेंट पे उस कमर्शियल पेपर को उसको रिटर्न करेगा, तो उसको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। सो लोग इस लालच में वो कमर्शियल पेपर्स खरीद लेते हैं कि उनको थोड़े अरसे के बाद उसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है, तो वो खरीद लेते हैं, बाद में प्रॉफिट के साथ वो बेच देते हैं। कंपनी वापस भी ले सकती है उसको। तो उससे क्या होगा कि उस टाइम पे ऑन द स्पॉट जो है वो आप उससे कमर्शियल पेपर इशू करने की वजह से आप पैसे जनरेट कर लेंगे और अपना डे टू डे जो आपका बिजनेस है उसकी एक्टिविटीज़ को रन कर सकेंगे। वर्किंग कैपिटल आपके पास कमर्शियल पेपर से इस तरह से जनरेट हो जाता है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये इतना काफ़ी है। हम इसकी लॉन्ग टर्म कल परसों की क्लास में जो है हम इसका मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो है फर्दर यस डिस्कस कर मैम। लेंगे। अ, ओके। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर एक वीडियो मैंने आप लोगों को सेंड की है, ज़रा जल्दी से वो वीडियो देखें और फिर 1 ओके मिनट की मैम। वीडियो है आपको कमर्शियल पेपर से रिलेटेड। मैम कमर्शियल पेपर की लिमिट है? कमर्शियल पेपर आप अपनी मर्ज़ी से लिमिट डिज़ाइन कर सकते हैं। आप उसका जो प्रॉमिसरी नोट फाइन साइन कर रहे होते हैं, तो आप उस पे लिख सकते हैं कि अच्छा आप इसको 6 महीने के बाद अगर मुझे रिटर्न करेंगे, 6 मंथ्स के बाद, तो मैं आपको इतना प्रॉफिट दे सकता हूँ इसके ऊपर। तो वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है आप कौन-सी डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो सेंड की है, आप ज़रा वो जल्दी से देख लें कमर्शियल पेपर पे ग्रुप में।
मैम आपने गर्ल्स के ग्रुप में लेट मी चेक, मैंने शेयर तो की है, लेट मी चेक 1 सेकंड। ठीक है मैम। यस मैम। मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था, लेकिन मैंने अगेन आपको कमर्शियल पेपर की वीडियो शेयर कर दी है। मैम जी इसमें जी। ये बताया कि आप मतलब कि एट डिस्काउंट पर दे देते हैं और जब मेच्योरिटी पूरी हो जाती है तो आपको फेस वैल्यू में मिल जाता है। जी हाँ, देखिए इस तरह भी करते हैं ये लोग। समटाइम्स जैसे आपने फेस वैल्यू लिख दी, इसके ऊपर फेस वैल्यू आपने लिख दी 1 लाख रुपीज़, आपने पेपर दे दिया 80,000 रुपीज़ का, मैच्योरिटी टाइम आपने लिख दिया 6 मंथ्स। अब वो बंदा 6 मंथ्स के बाद आकर जब आपको पेपर रिटर्न करेगा तो आप उसको 1 लाख रुपीज़ दे देंगे। एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने उसको दे दिया, उसकी फेस वैल्यू आपने लिख दी, देखिए फिर वो आप मैच्योरिटी अमाउंट लिख देंगे। फेस वैल्यू आपने लिख दी उसकी 80,000 पे उसको दे दिया, और इसकी एक और लिमिट भी है, विद इन 1 ईयर आप इसको जो है वो कमर्शियल पेपर को जो है वो मैच्योर कर लेते हैं। मतलब 7 डेज़ की इसकी मैच्योरिटी हो सकती है, 7 डेज से स्टार्ट होता है, 1 ईयर तक ये जा सकता है। और उसके बीच में आप इसको इशू करते हैं, फिर जो लोग ख़रीद लेंगे जितनी प्राइस पर, आप उसके बाद उसकी कोई मैच्योरिटी प्राइस रख लेंगे कि इतने टाइम पे मैच्योर होगा और उस टाइम पे आप उतनी अमाउंट उसको पे कर देंगे। सो ऑन द स्पॉट आपके पास सम टाइप ऑफ जो है फंड्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। इसमें हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कमर्शियल पेपर्स हैं वो ड्राफ्ट्स हो जाते हैं, चेक्स हैं, नोट्स हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं। सो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें कि आप लोग इसकी ज़रा टाइप्स दिखाएं कमर्शियल पेपर ओके की। मैम। ड्राफ्ट्स, चेक्स, नोट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ये 4 आपके पास हैं। और एक और चीज़ आप ये देखें कि एडवांटेजेस क्या है हमारे पास कमर्शियल पेपर के। ओके मैम। अच्छा, एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं कर पड़ती, ठीक है, as long as it matures before 9 months. So there are some certain more, आप थोड़ा सा इसको dig in करें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करें। So next class में when you will come, so I would like to ask certain questions about question commercial paper. अच्छा, अब ऐसा करें कि स्क्रीनशॉट्स ले लें अटेंडेंस का, ओके मैम ले लो। और मैंने वकार ले के लिया। अलावा भी मुझे ज़रा कोई एक आध बंदा बता दे कि उन्होंने वीडियो में क्या देखा। जैनी, हारिस ना बताएं, हारिस बता चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, किसने कहा ये? फुरकान ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया थ्रू आउट द क्लास। ताहिर ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। आफाक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। मोहम्मद गुल ने स्टार्ट में किया था। नूर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। नूर कौन है? इज ही अ बॉय और गर्ल? अच्छा, रोमा के माइक का एक थोड़ा इशू है। शफीउल्ला ने भी स्टार्ट में किया था। एनीवेज, नेक्स्ट क्लास से कोशिश करें कि थ्रू आउट द क्लास पार्टिसिपेट करें। आई रियली डोंट वांट टू टीच टू सम स्लीपिंग ब्यूटीज, सो नेक्स्ट क्लास से थोड़ा एक्टिव होकर आ जाएं बाकी के सब भी। ओके मैम। अच्छा, स्क्रीनशॉट हो गया? यस मैम हो गया और वो पोस्ट कर दिया मैम। ओके, पोस्ट भी कर दिया। ओके, परफेक्ट, ठीक है। सो फ्रॉम माय साइड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नहीं, मैंने आपको एक वीडियो दिखानी थी, वेट अ मिनट। यस मैम। वी स्टिल हैव 5 मिनट्स, लेट मी चेक। वीडियो का टाइम मुझे कैलकुलेट करने दे, 1 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, वीडियो 11 मिनट्स की है, तो ठीक है, ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और 5 मिनट्स रहेंगे क्लास में, सब ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम। ओके मैम।